हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथयविन्तं तं सजीवं सादित्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16। अध्याय का नाम दैवी तथा आसुरी स्वभाव। और श्रीमद् भगवद गीता का आज हम जो हमारा तीसरा श्लोक है इसका थोड़ा वर्णन रह गया था, तो इसको हम पूरा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तेजः तेज बल, क्षमा क्षमा, धृति धैर्य, शौच्यम पवित्रता, अदोह ईर्षा से मुक्ति, ना नहीं, अतिमानितः सम्मान की आशा, भवन्ति हे संपदम गुण, देवीं दिव्य स्वभाव, अभिजातस्य उत्पन्न हुआ है, भारत हे भरत पुत्र। पूरा श्लोक। तेज क्षमा धृति शौच्यम अदहो न अति मानितः, भवन्ति संपदं देवीं अभिजातस्य भारतः। तेज क्षमा धैर्य पवित्रता। तेज क्षमा धैर्य और पवित्रता, ईर्षा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं। तो सबसे पहले तो तेज कब बनता है उस पर प्रकाश डालेंगे। क्षमा का भाव क्या होना चाहिए, धैर्य किस प्रकार रहना चाहिए, पवित्रता कैसे रहती है, और ईर्षा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। आज हम इन टॉपिक पर क्लास करेंगे। और ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। मतलब ये जितने भी पहला दूसरा तीसरा जो श्लोक बताया गया है, इसमें ये बताया गया कि जो दैवी गुण है, जो दैवी गुण वाला मनुष्य जो है वो किस भाव में रहता है, और आसुरी वाला गुण जो है अगर इन गुणों में नहीं रहते तो ये समझना है कि हम एक असुर हैं।
असुर मतलब क्या होता है, कोई बताएगा भक्त? असुर मतलब राक्षस प्रभु। हाँ, राक्षस। और वैसे करें तो सुर का मतलब होता है भगवान की सुर में सुर मिलाना, है ना। भगवान जैसा कह रहे हैं उनके सुर में सुर मिलाना, तो ये तो सुर हो गया। तो सुर क्या है? जो भगवान के भक्त हैं। और जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं वो क्या है? असुर है। माता जी ने अभी बताया ना, असुर मतलब राक्षस। तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि ऐसे मिलाओ। तो अगर हम इनको समझते हैं, 16वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक को अगर हम समझते हैं तो हम समझते हैं कि हम सुर हैं, मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। और भगवान के सुर में सुर नहीं मिला रहे हैं तो हम क्या है? असुर हैं। अब हमारी मर्जी है कि हम कहाँ रहते हैं, सुर में रहें या फिर असुर में। ठीक है। तो आज जो श्लोक यहाँ पर आया है, तीसरा श्लोक, तो उसमें जो चर्चा की गई है, तेज से चर्चा की गई है। तो तेज जो है कहाँ से प्रकट होता है? कोई बताएगा भक्त? तेज कहाँ से प्रकट होता है? सूर्य की रोशनी कहाँ से आती है? सूर्य से तेज प्रकट होता है ना। भगवान कृष्ण से प्रभु जी। हाँ, हरी हरी बोल, रुचि माता जी की जय हो। तो ये जो तेज है, जो सूर्य का प्रकाश सबके घर आता है कि नहीं आता? कोई ऐसा घर है जिसमें सूर्य का प्रकाश ना आता हो? सबके घर आता है? जी प्रभु जी, हाँ जी। सबके घर आता है। तो सूर्य भगवान की एक नेत्र है। तो सूर्य का प्रकाश अगर सबके घर आता है तो भगवान सबके घर आते हैं कि नहीं आते हैं? पहले देखिए, भगवान सबके घर आते हैं? कोई ऐसा घर है जिसमें भगवान नहीं आते? बताइए। कोई सूर्य को प्राप्त नहीं कर सकता, सूर्य की रोशनी का ग्रहण नहीं कर सकता? सबके घर आते हैं। हरि बोले। हरि बोल। तो कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान हमारे घर नहीं आते, है ना। भगवान सबके घर आते हैं, है ना। तो ये क्या है? भगवान का तेज है। ये तेज सूर्य को भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये सूर्य से का तेज प्राप्त हुआ है, भगवान के गोलोक वृंदावन से होता हुआ आता है ये तेज। और ये तेज जो है भगवान के पास आता है, भगवान के शरीर से गोलोक वृंदावन। और फिर जो है वही भगवान, सूर्य क्या है? सूर्य चंद्र भगवान के एक नेत्र कहे जाते हैं। तो भगवान का ये तेज जो है वो इतना प्रकाशमान है। हमारे नेत्र इतने प्रकाशमान है कि इतनी रोशनी दे सकें? नहीं दे सकते। इसीलिए तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हमें डेली मिलती है, सुबह से शाम तक। ठीक है, सूर्य की रोशनी हमें हमेशा मिलती है। तो ये भगवान की क्या है? कृपा है। ये कृपा जो है हमें मिल रही है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं आज। तपस्या, तपस्या वानप्रस्थ के लिए है। मनुष्य को जीवन भर ग्रस्त ही नहीं बना रहना चाहिए। देखिए, तपस्या क्या है? साधना है। मनुष्य को जीवन भर ग्रस्त नहीं रहना चाहिए कि बस शुरू से लेके जीवन तक ग्रस्त ही रहेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा तब भी हम ग्रस्त हैं, 50 साल की उम्र हो गई तब भी बोलेंगे ग्रस्त हैं। क्योंकि जिस समय हम अपने कर्तव्य को पूरा कर दें तो समझना चाहिए कि अब हम गृहस्थ आश्रम, जैसे बहुत सुंदर हमारे पास उदाहरण है कि जब दशरथ महाराज का एक बाल सफेद हो गया था, है ना।
दशरथ महाराज का एक बाल सफेद हुआ था, तभी उन्होंने निर्णय कर लिया था कि अब मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। उन्होंने तभी निश्चित कर लिया था कि तुरंत मंत्री को बुलाया और पुरोहित को बुलाया, बोला अब। तो ये मैं बता रहा था कि दशरथ महाराज का एक बाल सफेद हो गया था, तो तभी उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्हें क्या करना है। तो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि तुरंत ही राज जो है वो क्या है, भगवान राम के हवाले कर दिया जाए। लेकिन क्या हमारे बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, है ना? तो हमने निश्चय किया है कि अब हमें क्या करना है, कि गृहस्थ आश्रम में रहना है कि गृहस्थ को त्यागना है। गृहस्थ आश्रम का त्यागने का मतलब ये नहीं होता कि बस छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ये नहीं है। मतलब आसक्ति जो है गृहस्थ से निकालनी है ना? फिर भी ये चिंता रहती है कि अब हाँ हमारे बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा। दशरथ महाराज ने तो नहीं सोचा था। उन्होंने तुरंत ही निर्णय कर लिया कि मुझे क्या करना है, अब राम के हवाले ये राज्य देकर वनवास को निकल जाना है। तो तुरंत ही उन्होंने क्या किया, अनाउंसमेंट कर दी कि राम का राज्य अभिषेक होगा। उस समय भरत महाराज जो थे, वो भरत जी जो थे वो नहीं थे उस समय, वो ननिहाल गए थे। तो उन्होंने उस चीज की चिंता ही नहीं करी। फिर कैकेयी ने किस प्रकार उनको अपने वर मांग लिए, है ना, 14 वर्ष का वनवास रामचंद्र जी के लिए। तो देखिए कि 7-8 दिन बाद दशरथ महाराज बस राम 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 कहते कहते उनका शरीर त्याग हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो निश्चय है ना, कि कब सन्यास, गृहस्थ आश्रम जो है उसको त्यागना होता है एक समय बाद निश्चित रूप से। फिर भी हम आसक्ति क्या लगाए हुए बैठते हैं घर में, कि घर में आसक्ति लगाए हैं कि घर हमें सब कुछ करेगा, और हम सोचते हैं कि हम ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था, एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था और बैलगाड़ी पर बहुत सारी सवारी बैठी हुई थी। तो कुत्ता सोचने लगा कि मैं इस बैलगाड़ी को चला रहा हूं और ये सारे बैठे हैं, तो मैं नहीं चलाता। तो कुत्ता क्या था, वो बैठ गया, बैलगाड़ी ऊपर से चली गई। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि ये जो संसार हम ही चला रहे हैं, हमारे बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता है। हम ही करता है, हम ही धरता है ना, हम ही करेंगे तभी सब कुछ होगा। हम नहीं होंगे तो भी होगा। हम आज खाना खा रहे हैं ना, वो भी किसी की कृपा से खा रहे हैं, और कल वो नहीं होंगे तो भी हम उतना ही खाना खाएंगे। ये निश्चित है। जो हमारे भाग्य में आज है और वो उसका क्या है, प्रारब्ध है, और जो मतलब किसी के सौभाग्य से नहीं मिल रहा है वो हमारी प्रारब्ध है। तो मतलब जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारे क्या है, प्रारब्ध है। तो कहते हैं ना कि हम आसक्ति नहीं छोड़ते। आसक्ति जहाँ पे हम नहीं छोड़ते वहीं पर हम क्या है, इस मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में जुड़े हुए हैं, और यही कष्ट का कारण है। तो कष्ट का कारण को क्या करना है, त्यागना होगा। इसको बोलते हैं कि एक समय पर हमें इस आश्रम को छोड़ना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि गृहस्थ आश्रम वास्तविक रूप में तो बड़ा आश्रम नहीं है ना, बड़ा आश्रम तो उससे ऊपर वाले हैं। लेकिन बहुत से संसारी लोग जानते हैं गृहस्थ ही सब कुछ है, गृहस्थ पाल रहा है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इन आश्रमों में परिवर्तन भी करना चाहिए। देखिए क्या बताया, मनुष्य जीवन भर गृहस्थ की ही नहीं बने रहते। उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास।
कितने विभाग हैं? 4 विभाग। तो कोई भक्त बताएगा कि ब्रह्मचर्य विभाग कैसा होता है, उसमें क्या नियम होते हैं ब्रह्मचर्य में? प्रभु जी ब्रह्मचार्य में तो यही नियम होते हैं कि प्रभु जी भगवान की भक्ति करो, पूजा पाठ करो, और प्रभु जी में तो बहुत ही उसमें नहीं रहना चाहिए। प्रभु जी ब्रह्मचर्य जैसे कि जो मतलब विवाह से पहले मतलब जितनी एज होती है वो ब्रह्मचर्य में रहकर विद्या अध्ययन करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, ज्ञान प्राप्त करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी ब्रह्मचर्य मतलब हम लोग गृहस्थ में भी कर सकते हैं, ऐसे कि मतलब भक्ति करें और मतलब संयम से रहें, तो मतलब इसमें किया जा सकता है। इस हर एक चीज उसमें अगर संयम से की जाए तो इसमें भी गृहस्थ में भी कर सकते हैं प्रभु जी। जो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, आप भी बताएं। ब्रह्मचर्य मतलब जैसे जो शादी आदि नहीं करते हैं, जो मतलब किसी गलत मतलब कोई स्त्री की तरफ गलत निगाह ना फेंकें, तो और मतलब सही रास्ते पे चलें, पूजा पाठ करें, भक्ति करें, सभी सम्मान दें, यही तो होता है प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। रुचि माता जी की जय हो। बिल्कुल सही रुचि माता जी ने बताया। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ही क्या है कि विवाह को ना करना, ठीक है, विवाह संबंध ना करना, ये है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में क्या है, उसने विवाह के परंपरा को छोड़ दिया और भगवान से विवाह कर लिया सिर्फ, ये है ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो अभी हम ब्रह्मचर्य मतलब ये तो नहीं कर पाएंगे, ये तो हमारे मार्क्स कट गए इसमें, क्योंकि हमने तो शादी कर ली है ना। तो अब हमारे पास जब हम ब्रह्मचर्य नहीं कर पाए तो हमें क्या मिला, गृहस्थ आश्रम मिला, है ना। तो गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य क्या है, ये कोई बताएगा भक्त? क्या कर्तव्य है गृहस्थ आश्रम का? गृहस्थ आश्रम का क्या कर्तव्य है? प्रभु जी जितने आश्रम है उनकी देख रेख मतलब उनके लिए सेवा करना, और जो कोई भी व्यक्ति है इसको देख रेख, सभी मतलब गृहस्थ आश्रम के ऊपर सभी मतलब आश्रमों के निर्भर रहते हैं, तो उनको सबकी सेवा करते हुए गृहस्थ आश्रम को बिताना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। हाँ जी, बहुत सुंदर। कि गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है कि जो 3 आश्रम है ना, बचे हुए गृहस्थ को छोड़कर ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ और सन्यास, इन तीनों आश्रमों की सेवा करना किसका काम है? गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य, गृहस्थ का। तो ब्रह्मचर्य कोई आ जाए तो उसकी सेवा करना गृहस्थ का कर्तव्य है, ठीक है। और कोई सन्यास ले ले उसकी सेवा भी करने किसका कर्तव्य है? ब्रह्मचर्य का, गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है। और वानप्रस्थ जो हैं उनका भी। तो तीनों आश्रमों की सेवा करना किसका कर्तव्य है? गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य। क्या ही हम सेवा कर पा रहे हैं? कैसे सेवा कर पा रहे हैं? ठीक है, तो ये थोड़ा जानना पड़ेगा। वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता है कि एक समय पर हम, जैसे गिनती आती है ना, गिनती देखिए हमारी कितना कोऑर्डिनेशन अच्छा बना है कि 48 है ना, 48 को 48, 49, 50 और 50 के बाद क्या होता है? 51। 51 का मतलब क्या है? 51 मतलब वन की तरफ प्रस्थान करो। 51, 52, 53, 54 सब में क्या लगा है? वन। तो वहां पर प्रस्थान कर जाओ। 51 होते ही आसक्ति छोड़ दो, परिवार से इतना मत तालमेल बनाओ। वो है ना वानप्रस्थ आश्रम। लेकिन वानप्रस्थ जब हम त्यागते हैं उसके बाद शुरू होता है सन्यास आश्रम। तो
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 है ना। 59 में क्या लगा है? सट। अब क्या है? बुढ़ापा। सट, सट मतलब सटिया आ जाते हैं बुढ़ापे में, थोड़ा बुद्धि थोड़ी कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो सट, बुढ़ापे में बिल्कुल बच्चा समझो। जो व्यक्ति 60, 61, 62, 63 है ना, तो 62 ये जब आते हैं तो वो बुढ़ापा शुरू हो गया है, उसमें वो बच्चे जैसी बुद्धि होगी। उनसे ज़्यादा वाद विवाद मत करो, उनसे जो वो बोल रहे हैं उनका कहना मानो सिर्फ, है ना, क्योंकि वो बच्चे का भाव पैदा हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। 60 साल की उम्र में सरकार भी पेंशन देना शुरू कर देती है ना। तो इस प्रकार जो है संन्यास आश्रम वहाँ से शुरू हो जाता है 60 साल में। 60 साल बाद फिर कोई ये कहे कि हाँ मेरे अपने बच्चों को और आगे बढ़ाना है, मुझे बच्चों का भी विवाह करना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, घर बनाना है, बंगला बनाना है, ये करना है, वो करना है। इट मीन्स क्या है कि वो व्यक्ति सटिया गया है, वो व्यक्ति संसार में ही रहेगा, इसलिए उसको क्या करनी? विरक्ति। लेकिन ये अनुभव तभी होगा जिसने श्रीमद् भगवद गीता का पाठन ध्यान पूर्वक किया हो, नहीं तो सारे सटियाते रहेंगे, वो बुढ़ापे में भी सारी व्यवस्थाएं करने की सोचेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार मैंने अभी उदाहरण दिया एक कुत्ते का, तो वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता है और फिर वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ करूँ। ऐसा नहीं है, भगवान सारी व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान एक हाथी को भी पूरा भोजन देते हैं। भगवान हाथी कितना खाता है? बहुत कुछ खाना खाता है, उसके लिए इतना भोजन की व्यवस्था करते हैं, इतने भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो जब हाथी के भोजन की व्यवस्था भगवान कर रहे हैं, तो हमारे लिए 2-4 रोटी की व्यवस्था भगवान नहीं कर सकते? भगवान सारी व्यवस्थाएं करते हैं। आगे देखिए, यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, अगर मान लो कोई 100 वर्ष रहे तो 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य, मतलब कम से कम 25 साल में आके शादी करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो कम से कम 25 साल तक उनको ब्रह्मचर्य। लेकिन अगर वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनके लिए जो भक्ति के लिए थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, तो 25 वर्ष में ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष में गृहस्थ, और 25 वर्ष जो है वानप्रस्थ, और 25 वर्ष सन्यास का जीवन बिताना चाहिए। ये 4 कंडीशन है अगर किसी की 100 वर्ष। अब मान लो किसी का 80 वर्ष आयु है, आयु का तो पता नहीं चलता कि भाई कितनी साल जिएंगे, तो कोशिश करना चाहिए कि जब हमें पता ही नहीं है कि कितने साल हम जिएंगे, तो प्लानिंग वो करनी चाहिए जो रियलिटी में हमें प्राप्त होने वाली हो। 5 साल से, ठीक है, तो 5 साल की अवस्था में ही रूबी जी कह रही हैं कि 5 साल की अवस्था में ही हमें भगवान के आश्रय प्राप्त करना चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज ने किया, है ना। ध्रुव महाराज 5 वर्ष की आयु में ही भगवान का ध्यान लगाने लगे थे। तो इस प्रकार अगर हम 100 वर्ष जी रहे हैं तो इन 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल ठीक ही बताया कि 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल जो हो गए गृहस्थ, और फिर 25 क्या हो गए? 50 हो गए, और एक बिल्कुल सही बताया कि 51 में हो जाता है वानप्रस्थ। और जो भी व्यक्ति 51 में फिर आसक्ति लगाता है, फिर उसका मालिक तो भगवान ही है। वैदिक धार्मिक अनुशासन का नियम गृहस्थ जीवन से विरक्ति होने पर मनुष्य को शरीर, मन और वाणी का संयम बरतना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में वही व्यक्ति है जो अपनी, देखो हर व्यक्ति आश्रम बहुत बड़ी चीज है। पहले समझो कि आश्रम में कौन है। जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान का ध्यान नहीं लगा रहे हैं, वो किसी भी आश्रम में नहीं है। आश्रम में वही है जो नियम के और कायदे के अनुसार रहेगा, वही आश्रम है। और जो आश्रम में नहीं है, जो भक्ति का नहीं पालन कर रहे हैं, वो किसी भी आश्रम में नहीं, उनके लिए कोई आश्रम नहीं है। ठीक है, उनके लिए वो कहें बेशक कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, कोई आश्रम नहीं है उनके लिए। भक्ति के नियम को फॉलो करेंगे तो ही आश्रम है।
तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्रस्त जीवन में से विरक्ति होने पर मनुष्य के शरीर, मन और वाणी संयम बरतना चाहिए। देखिए, ग्रस्त जीवन में तब है शरीर और मन और वाणी, शरीर पर संयम। शरीर पर संयम का मतलब क्या है कि हमें जो कुछ करना है संयम होकर करना है, समझना है, संयम होकर समझना है। ये शरीर एक रथ के समान है, और जो रथ है वो क्या है कि उस पर भी क्या पड़ी होती है, नाथ। जो बैल होते हैं उनमें नाथ लगी हुई होती है। तो जो चालक है वो क्या करता है, उसको खींच कर रखता है। तो ये जो रथ जो है वो कहीं पर भी भाग सकता है। कैसे भागता है हमारा रथ, ये शरीर रूपी रथ कैसे भागता है, ये इंद्रियों से भागता है। जैसे आंखों ने देखा तो भाग पड़ेगा, है ना। आंखों में से कैसे, जैसे आंखों से हम क्या देखते हैं, फोन पर ही, फेसबुक में या फिर कुछ भी यूट्यूब पर जो भी गंदे दृश्य देखते हैं, तो आंखें से देखा, भाग कौन रहा है, शरीर भाग रहा है। मार्केट में जाते हैं और बढ़िया कोई चाट पकौड़ा वगैरह है, तो किसने, आंखों ने देखा, और नाक से क्या हुआ, सूंघा, तो वो क्या है, भाग पड़ा। तो ये शरीर भाग पड़ता है, रथ भाग जाता है उधर, है ना। तो ये रथ की लगाम को तेज कैसे किया जाए। अब प्रश्न ये आता है ना कि ये तो भागेगा, इसको तेज क्या, ये तो इधर से उधर भागना ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इसको रोकने का क्या तरीका है, इसको रोकने का तरीका क्या है, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना, गंभीरता से सुनना, समझना, फॉलो करना, और भगवान की और भक्तों की नित्य सेवा में आना। जो व्यक्ति सेवा में आता है वो अपनी इंद्रियों के वेग को कंट्रोल में कर सकता है, और जो सेवा से बाहर होगा वो अपनी इंद्रियों को क्या करेगा, ये रथ को इधर से उधर भगाएगा। और रथ जब इधर से उधर भागता है तो उसकी कोई मंजिल नहीं होती, उसकी कोई मंजिल है, वो चाहे इधर भागे चाहे उधर भागे, उसका कोई मालिक नहीं है, वो बिना मालिक का रथ है। तो हमें अपने रथ का मालिक भगवान श्री कृष्ण के हवाले करना चाहिए। कहना चाहिए कि प्रभु, ये रथ, मेरा जो रथ है, शरीर है, मतलब रथ जो है, इसके मालिक आप हो। आप चाहे जिधर ले जाओ इस रथ को, आपने कहा ये करना है तो मैं वही करूंगा, है ना। कितना सुंदर परंपरा बताई गई है। तो हमें अपने शरीर के रथ को बिल्कुल संयमित करना है, तब जाके हम किसी आश्रम में हैं। बोला क्या ना कि ग्रस्त जीवन से विरक्ति मनुष्य के शरीर और मन और वाणी पर संयम। मन पर, मन को कहते हैं कि मन को सुबह सुबह 10 झाड़ू मारने चाहिए, है ना, 10 डंडे मारने चाहिए सुबह सुबह उठ के। जिसने अपने मन को कंट्रोल में नहीं किया वो क्या है, मंकी है। मंकी मतलब बंदर है ना। तो मन को वश में करना ये आश्रम है। और क्या बताया, मन को वश में करना और वाणी के वेग को वश में करना। बोलने का जो तरीका है, देखो एक ही जिह्वा है, अब इस जिह्वा से चाहे हम अच्छा बोलें या फिर बुरा बोलें, वो हमारे पे डिपेंड करता है। ये जिह्वा जी है ना, इस पर ही हमें क्या करना चाहिए, बोलने के तरीके पर बिल्कुल क्या होना चाहिए, प्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु नाम अमानि अमानि कीर्तनिया सदा हरि। तो इस प्रकार हमें अपने बोलने के वेग पर बिल्कुल झुकाव करते हुए जी जी बोलने पर सुधार करना चाहिए। एक बोलने से दुनिया का सारा काम हो सकता है अगर हम बोल कर किस प्रकार भाव में, और बोलने पर ही काम बिगड़ सकता है।
तो मीठी वचन बोलने से। बोला है ना, कबीरदास ने भी कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। औरन को शीतल करे, दूसरों को शीतलता देने वाली है, और आपो शीतल होए। अगर हम बोलने के विचारों को कंट्रोल में करते हैं तो फिर हम खुद भी शीतल हो रहे हैं, हम भी ठंडे रहे, सामने वाला भी ठंडा करो। अब सामने वाला क्रोध में है तो हम कैसे रहें, प्रश्न ये भी तो उठता है। भाई वो तो भगवत गीता नहीं सुन रहे ना, सामने वाला क्रोध में है, हम कैसे? तो हमें क्या करना चाहिए? बस सही बात है कि गलत बात है? तो फिर हम क्या करें? उमा माता जी, सही बात है? प्रभु जी सही बात है, और लेकिन जैसे दोनों ही गीता सुन रहे हो और बोले कुछ और फिर वो नाराज हो जाए, उसका क्या प्रभु जी? हाँ जी, तो ये सोचना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गीता सुन रहा है और हम गीता भी सुन रहे हैं, अब वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो हम भी फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। हमें तो ये सोचना चाहिए कि वो गीता सुन रहा है, शायद उसको अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो हम फॉलो करें, ये होना चाहिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो ये जब हम सोचेंगे तब हम क्या है, तो वाणी के वेग को, तो इसी तरह मेरा आंसर भी देखिए मिल गया अब वहीं पर, कि अगर कोई क्रोध में हमें कुछ बोल रहा है तो हमें यही सोचना है, प्रभु आपने इन पर कृपा नहीं बरसाई है, आप इन पर कब कृपा बरसाएंगे? जब ये आपकी कृपा इन पर जब होगी ना, तब ये जानेंगे कि रहस्य क्या है। प्रभु आप इन पर कृपा करना। ये जो बोल रहे हैं ना, ये संसार में इनके मतलब भक्ति ना करने के कारण बोल रहे हैं। इसलिए संसार में क्या होना चाहिए कि ऐसे जब व्यक्ति हमसे कोई बोले तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए बस प्रार्थना करनी है, और बिल्कुल अब कोई पीछे ही पड़ जाए तो उस स्थान को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, है ना। जहाँ 4 शिकारी कुत्ते खड़े हो और उन कुत्तों के बीच में अगर हम खड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं शिकारी कुत्ते वो हमें भी काट लेंगे, और कुत्ते काटने पर क्या है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें क्या होगा, वहां पर कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए क्या है कि हमें उस स्थान को त्याग देना है और कृपा मांगनी, हे प्रभु आप इन पर भी कृपा करें, जिस प्रकार आपने मुझ पर कृपा की है, हे प्रभु आप इन पर भी कृपा करें, इनको भी आप समझाने का प्रयत्न करें। तो ये होना चाहिए। लेकिन जो भक्त गीता सुन रहे हैं, अगर वो सुनकर भी इस प्रकार की वाणी का प्रयोग कर रहे हैं तो भगवान इस पर क्या है, रुष्ट है, तो भगवान नाराज है। तो इस प्रकार भी प्रयत्न करना चाहिए। तो हमने समझा, अभी तो थोड़ी 2-4 लाइन ही पढ़ी हैं, लेकिन इतना सुंदर यहाँ पर तात्पर्य है पहले अध्याय का, पहले श्लोक का, इसका पहला दूसरा तीसरा ये श्लोक है ना, यहाँ पर जो इसका प्रभुपाद ने जो डाला है तात्पर्य, ये विस्फोटक है। एक एक शब्द को ग्रहण कर लीजिए विस्फोट के माध्यम से। तो इस प्रकार जो है हम समझ सकते हैं। आगे देखिए, यही तपस्या एक समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज में तपस्या से निर्मित है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इसी सिद्धांत की संस्तुति न तो वैदिक साहित्य में की गई है, न भगवत गीता में कि जीवन की तपस्या की आवश्यकता नहीं है। कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे सिद्धांत तो दिखावटी हैं।
आध्यात्मिकवादी द्वारा बनाए जाते हैं, जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान हो, तो इस प्रकार आकर्षित न हो। अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं, वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और न ही अपने जीवन पर, लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं दी जाती। देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो प्रतिबंध युक्त है, जिसमें प्रतिबंध है, रुकावटें हैं, वही परम है। प्रतिबंध होना चाहिए कि कोई नियम कायदे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी माता जी, कोई नियम कायदे हैं कि नहीं है? हरे कृष्णा। हाँ जी, कोई भक्त बताए, कोई नियम कायदे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? प्रभु जी होनी चाहिए। जी प्रभु जी। मान लो स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाते हैं और बोला जाए बेटा कोई नियम कायदे कानून नहीं है, कोई किसी भी क्लास में जाके बैठो, कुछ भी करो, इधर घूमो उधर घूमो, जो मर्जी हो वो करो, तो कैसा स्कूल होगा बोलो? प्रभु जी उस स्कूल में तो सब अपनी मनमानी करेंगे प्रभु जी, कोई टीचर की बात नहीं मानेगा, कुछ भी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जिसको कहते नहीं है, जिस बाग में अगर मालिक ना हो तो बगीचा उजड़ ही जाता है। सही सही बात है। कोई भी चीज हो उसमें मतलब वो उसके जो नियम कायदे हैं वो तो जरूर होने चाहिए, तभी वो सही से चल सकता है। बिल्कुल सही बात बताई। हरे कृष्णा। तो यही है, प्रतिबंध, रुकावट होना चाहिए, कंडीशंस होना चाहिए। नहीं तो फिर हर कोई व्यक्ति क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, वो गलत कार्य करना शुरू हो जाएगा, है ना। सरकार ने क्या लगा रखे हैं, प्रतिबंध लगा रखे हैं कि हमें किन कार्यों को करना है, किन कार्यों को नहीं करना है। तो सरकार जब प्रतिबंध लगाती है तो भगवान के यहाँ पर जो है वो भी प्रतिबंध है। तो ये जो प्रतिबंध, जैसे अनेक संस्थाएं ऐसी होती हैं, अनेक गुरु ऐसे होते हैं कि कुछ नहीं, आप क्या करो, आप भगवान का नाम लो या ना लो या कुछ भी ना करो, बस आप हमसे क्या करो, दीक्षा ले लो और बस आप जो करना है वो करो, है ना। क्योंकि वो खुद उस नियम को फॉलो नहीं करते, इसीलिए वो नियम नहीं बताते। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, यहाँ पे बताया गया लास्ट लाइन में क्या है, वेदों में ऐसी विधि की स्वीकृति प्रदान नहीं की दी गई है। प्रतिबंध तो वो नियम को फॉलो नहीं करते, इसलिए नियम बनाते नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने नियमों को फॉलो किया है, इसलिए शास्त्रों के अधीन पर वो नियम बनाए गए। जैसे मांस न खाना पहला नियम, जुआ न खेलना दूसरा नियम, पर स्त्री गमन न करना तीसरा नियम, और चौथा नियम है ना, कौन सा है? चौथा कौन सा है? 16 माला का जाप, मांस न खाना, जुआ न खेलना, पर स्त्री, हाँ, मदिरा का सेवन ना करना, है ना, मदिरा का सेवन ना करना। ये 4 जो नियम है। अब इन चारों नियम में देखिए, जो व्यक्ति मांस खाता है उसके अंदर दया नष्ट हो जाती है, वो दयालु नहीं होगा, वो कभी भी कुछ भी उल्टा कर सकता है किसी के साथ भी, तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जो जुआ खेलता है वो झूठ बोलेगा, वो सच बोल ही नहीं सकता कभी भी, वो क्या है, समाज में गलत प्रवृत्ति रखेगा, चाहे वो कहीं पर भी जुआ खेलता हो। तो जो जुआ खेलता है उसकी बात कभी मत मानना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत झूठ बोलना शुरू करेगा। तीसरा, जो मदिरा पीता है ना, तो वो क्या है, उसकी बुद्धि जो है अपनी स्थिर नहीं है, उसकी बुद्धि कहीं ना कहीं भ्रमित रहती है, क्योंकि वो अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं करेगा। तो ये जो है वो फिर अपना जो रथ ही कंट्रोल नहीं है तो फिर क्या है। तो मदिरा पीने वाले पर भी भरोसा नहीं करना कभी भी।
और चौथा पर स्त्री गमन। तो पर स्त्री गमन जो है उससे स्वच्छता जो है वो नष्ट होती है, पवित्रता जो है वो नष्ट होती है। तो इस प्रकार जो है ये 4 नियम प्रभुपाद ने फॉलो करे, इसलिए संसार में हर इस्कॉन वालों को ये नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये नियम जो है वो पवित्रता, शुद्धता, ये सारे अच्छे नियम है कि बुरे नियम है? अच्छे हैं कि बुरे हैं? प्रभु जी अच्छे नियम है, बहुत अच्छे हैं प्रभु जी, बहुत अच्छे हैं, और प्रभु जी नियम ऐसे होने भी चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार जो है यहाँ पर यही नियम बताए गए हैं। इन नियमों को फॉलो अगर हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे प्रगति करेंगे। इन नियमों को कम फॉलो करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक क्षेत्र की प्रगति जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकें कि और थोड़ा बढ़ाएं? प्रभु जी और करिए। प्रभु जी 2 दिन क्लास हुई नहीं, प्रभु जी आपकी आवाज नहीं सुनी, अच्छा नहीं लग रहा था। हरे कृष्ण। ठीक है, तो थोड़ा पैराग्राफ और करते हैं। जहाँ तक ब्राह्मणों की सरलता का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु तो चारों आश्रमों में प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो। मनुष्य को अत्यंत सरलता से सीधा रहना चाहिए। अब प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, मनुष्य के अंदर सरलता और सीधा होना चाहिए। ठीक है, सारे नियम जो ऊपर बताए गए हैं वो चारों आश्रम के नियम है। चारों आश्रम में ये 4 नियम जो बताए गए होने चाहिए, तभी हम आश्रम में हैं, अन्यथा हम कोई आश्रम में नहीं। अब बताए, अहिंसा का अर्थ है किसी जीव की प्रगतिशील जीवन को ना रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चाहे शरीर का वध किया जाने के बाद भी आत्मस्फुलिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्र तृप्ति के लिए पशु वध करने की कोई हानि नहीं है। कि दूसरे धर्म के लोग क्या है, वो सोचते हैं कि केवल मनुष्यों में जान पाई जाती है और पशु में कोई जीव जान नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा क्या है कि उस पशु का वध करेंगे तो फिर वो मांस का भक्षण करेंगे। प्रचुर अन्न, फल, दूध की पूर्ति होते ही भी आजकल लोगों को पशु का मांस खाने की लत पड़ी हुई है। अब बताओ, दूध है कि नहीं? मार्केट में दूध मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है, खाने को सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी वो मीट मार्केट में जाते हैं। मीट तो देखिए कितना सुंदर बनाया गया, इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है मीट, मी और प्लस ईट। तो मी मतलब मुझे, और ईट मुझे खाओ। तो मी ईट, मैं तुझे खाऊंगा, तू अगले जन्म में तू मुझे खा। तो इस प्रकार जो कॉम्बिनेशन बनाया गया ना वो कितना सुंदर है। मीट, मी मुझे खा, क्योंकि मैं तुझे खा रहा हूं तो तुम मुझे भी खाइयो अगले जन्म में। मीट हम तेरे से मिलेंगे। हाँ, तो इस प्रकार जो है, क्योंकि उनको खाने की लत पड़ गई है। संसार में सब कुछ है, अनाज है, सब कुछ है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए लोगों को क्या है, वो ऐसे मीट खाते हैं। यह आदेश हर के लिए है, जब कोई विकल्प नहीं रहे तो पशु वध किया जाता है, लेकिन इस यज्ञ में बलि की जाए जो भी हो। जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार की प्रगति करने के इच्छुक हैं। उन्हें पशुहीन नहीं, पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। देखो, दया जो है नष्ट है ना, तो दया नष्ट इसीलिए तो हो रही है क्योंकि वो हिंसा कर रहे हैं, है ना। कभी कभी इतना मनुष्य वो हो जाता है, वो चलो पशु पर हिंसा नहीं कर रहा, लेकिन अपने परिवार सदस्यों पर, है ना, अपनी पत्नी पर या फिर अपने रिश्तेदारों पर, अपने घर परिवार के सदस्यों पर हिंसा कर रहे हैं, तो वो भी पशु प्रवृत्ति है। वैसी प्रवृत्ति भी नहीं होना चाहिए।
दयालु होना चाहिए, हमेशा दया, कृपा। ठीक है, महात्मा गांधी ने कितना कृपा की है ना? तभी तो महात्मा गांधी का नाम ऊपर है। अहिंसा के रास्ते पे चले, है ना? उन्होंने बोला कि हमें आंदोलन करना है, विरोध करना है, लेकिन अहिंसा के रास्ते से करना है। तो इसीलिए तो महात्मा गांधी को जेल में जाते थे, लेकिन थोड़े समय बाद छोड़ देते थे। अंग्रेज जानते थे कि ये व्यक्ति हिंसा नहीं कर रहा है, लेकिन जो आज़ादी प्राप्त करने के लिए गलत मतलब हिंसा के रास्ता अपनाया था, तो उनको तो अंग्रेजों ने फांसी चढ़ा दिया था। हिंसा मतलब, है ना, हिंसा तो चढ़ा दिया था। तो देखिए, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अंग्रेज सरकार आए थे, तो वो भी तो कब्जा करने के लिए आए थे, है ना? लेकिन उनके अंदर भी दया थी, क्योंकि ये व्यक्ति अहिंसा पे है, दयालु है महात्मा गांधी, तो वो उनको थोड़ी देर के लिए जेल में डालते थे, फिर छोड़ देते थे। तो इसी प्रकार जो है कि उन पर दया रहेगी, हमेशा भगवान की कृपा रहेगी। थोड़ी बहुत कष्ट जरूर आएंगे अहिंसा करने पर, लेकिन थोड़े समय के लिए आएंगे और फिर वो चले जाएंगे। तो इस प्रकार व्यक्ति को क्या रहना चाहिए? दयालु रहना चाहिए। थोड़े जीवन में कष्ट आएंगे और फिर वो चले जाएंगे। ठीक है, तो दया का भाव हमें त्यागना नहीं, इसे स्वीकार करना है। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरी पशु योनि में देहांतरण करके प्रगति करता है। यदि किसी पशु का वध कर दिया जाए तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा है और उसे असहम ही मार दिया जाए, तो पुनः उसके जीवन में वापस आकर शेष पशु पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतएव अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए, यही अहिंसा है। अपनी इच्छा करने के लिए हमें अपना काम बनाना है, तो हम दूसरे का काम बिगाड़ दें, ये पशु प्रवृत्ति है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? अपनी इच्छा को ऊपर उठाने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी हो तो दूसरे का काम बिगाड़ दो, ये तो पशु योनि है। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए कि हमें अपना काम हमारा बेशक बने या ना बने, लेकिन अगर हम दूसरे के काम को विहीन करके अपने काम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो गलत प्रवृत्ति है। तो ये भी एक गलत रास्ता है। तो इस प्रकार जो है आज यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, कल ये श्लोक पूरा हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी आपको। प्रभु जी, हमारा ये प्रश्न है, जैसे प्रभु जी आपने बताया कि मतलब प्रभु जी प्रभु जी गृहस्थ में मतलब रहने के लिए प्रभु जी मतलब 25 साल के बाद शादी करनी चाहिए। तो प्रभु जी जैसे मतलब कोई मतलब इधर उधर मतलब प्रभु जी गंदे विचार रख रहा है और प्रभु जी मतलब इधर उधर मतलब प्रभु जी समझ रहे हैं ना, तो प्रभु जी मतलब उनके लिए तो प्रभु जी फिर क्या करना चाहिए? यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ति अंत कलेवरम तम तम हेव कौन्ते सदा तत्भाव भावित। तो ये बोल रहे हैं, भगवान ने बोला है ना? जो जैसी स्मृति में रहेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। क्योंकि वो क्या है कि उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, समझे नहीं है, कृपा नहीं हुई, उनकी गुरु की कृपा नहीं हुई, भक्तों की कृपा नहीं हुई, गीता की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है। इसलिए थोड़े, क्योंकि माता पिता उनके शायद भक्ति में नहीं जुड़े होंगे, है ना? जुड़े भी होंगे तो लेट जुड़े होंगे, है ना? तो इस प्रकार जो है वो संसार में थोड़े बिछड़े हुए हैं। उनके लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि इन पर भी दया किसी तरह भगवान करें, कृपा करें, उनके जीवन में कोई एक शुद्ध वैष्णव आ जाए जो उन पर कृपा करने के लिए तैयार हो जाए। तो बस यही है। अब आश्रम को तो जरूरी नहीं है कि 25 साल सभी ये फॉलो कर रहे हैं, है ना? 25 साल में ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, बचपन, है ना, जब में शादी अवस्था नहीं होती, लेकिन ये अपनी शुद्धता को क्या करें, नष्ट कर रहे हैं।
है ना। कभी कभी आजकल देखिए कि लड़के लड़कियां जो हैं वो फिर कितना फिल्मों के द्वारा, है ना, बिगड़ रहे हैं, फोन के द्वारा बिगड़ रहे हैं, सोशल वही तो मीडिया के प्रभु जी, द्वारा आजकल बिगड़ लड़के रहे हैं। लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रभु जी और ये सब मतलब चल रहा है। तो प्रभु जी फिर ये लगता है मतलब शादी कर दो तो कम से कम अपने ये मतलब आपस में व्यस्त रहेंगी प्रभु जी, यही तो कारण मतलब है ये कि गलत विचार नहीं रहेंगी। यही कारण है कि उनकी आयु 100 वर्ष नहीं होगी, वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे, उनकी आयु ज्यादा नहीं बढ़ेगी माता जी। यही कारण है कि क्योंकि वो उस चीज को समय पर नहीं भोग रहे, जिस समय उनकी अवस्था होनी चाहिए उनको उस समय पर वो कार्य करना चाहिए। 25 साल के बाद जो है कोई अपने वीर का त्याग करके अपने नए पुत्रों का जन्म कर सकता है, तो वो शादी से पहले ही अपने इस प्रकार वीर का त्याग करेंगे तो उनका शरीर दुर्लभ हो जाएगा और वो मृत्यु की शैया पे जल्दी पहुंचेंगे। मम्मी जी अपनी राय देना ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि वो अपनी एज को कम कर रहे हैं, अपनी उम्र को कम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभिभावक जी जो प्रभु माता पिता हैं उनका धर्म बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को विशेष ध्यान से रखें, तैयार करके रखें, और ठीक है, इस तरह उनका कर्म होना चाहिए। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने सुनाया। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी, जैसे आपने भी बताया था कि गृहस्थ आश्रम को 3 आश्रम की मतलब सेवा करनी चाहिए, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी सन्यासी। तो प्रभु जी इसमें मतलब गृहस्थ लोग कैसे समझ सकते हैं कि ये मतलब कौन से आश्रम में है? और आजकल तो प्रभु जी देखो जगह-जगह तो ऐसे ही मतलब अपने धंधे के लिए अपने बिजनेस टाइप में बना लिए हैं। तो प्रभु जी इनका थोड़ा-सा बता दीजिए। जिनको हम जाने, जिनको हमें नॉलेज पता है, ठीक है, कि ये ब्रह्मचर्य में है, ये सन्यास में है, उनके लिए करना चाहिए। जैसे अगर हम किसी कोई मंदिर जो है श्रीमद् भगवद गीता पाठ का डेली करवा रही है और सही मार्ग पे वो मंदिर चल रहा है, तो उस मंदिर में सारे इस तरह के व्यक्ति मिल जाते हैं। तो उस मंदिर में दान जो हो जाता है या गौशाला में जो दान होता है, जो हमें दिख रहा है, वास्तविक दिख रहा है, वहाँ पर जो बताया गया है कि गृहस्थ उनकी सेवा करे। अब जो संसार में मान लो, अभी पिछले ही श्लोक में आया था कि हमें माताओं को तो वो दान नहीं देना चाहिए ना, माताओं को अपने हाथ से, जैसे सीता मैया का मैंने बताया था, सीता मैया दान देने चली गई, रावण आ गया था ब्राह्मण के वेश में, तो माताओं का कर्तव्य नहीं है ना। तो इस प्रकार अगर हम जानते हैं कि ये व्यक्ति आश्रम में है तो उनके लिए उसको करना चाहिए, अन्यथा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और इस तरह कर सकते हैं। और आप सभी भक्तों की इच्छा है तो आप इस्कॉन मंदिर में दान करिए, मंदिर निर्माण ही होता है ना। तो वो तरीका है इसका, ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी ऐसे मतलब दरवाजे नहीं आ रहे वहाँ पे खड़े हुए मतलब जब हो हाँ रहा तो है। माता जी उनके लिए बस आटा दे देना चाहिए उनको, ठीक है। वो भी किसी बच्चे से दिलवाना चाहिए या फिर अपने पति हो उससे दिलवाना चाहिए, नहीं हो तो फिर जानते नहीं है तो धन पैसा नहीं देना चाहिए, ठीक है। या फिर जब कोई जबरदस्ती बोल रहे हैं तो फिर उनके लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उनसे बुलवा कर तब उनको एक कुछ पैसा दे सकते हैं अगर वो ज़्यादा जिद कर रहे हैं। और वो व्यक्ति भी बोलते हैं ना कि हम तुम्हें शराब देंगे, तो उनकी शराब की चिंता नहीं करनी चाहिए, बोले हरे कृष्णा, उसी समय हरे कृष्णा बोलना चाहिए। जिसके रक्षक भगवान श्री कृष्ण है, जिसके रक्षक भगवान श्री कृष्ण है तो उनको कुछ नहीं होना, ठीक है। चाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके तो जग बैरी सब होए, भगवान कृष्ण की कृपा है। हरे कृष्णा। मेरे साथ हुआ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी ऐसे गली में प्रभु जी मतलब गौदान वाले आते हैं तो प्रभु जी उन्हें भी नहीं देना चाहिए? अगर आप जाने, शादी करें जान के, है ना, बहू जब देखने जाते हैं जान के करते हैं सब कुछ, बहू बेटा कैसा है, ठीक है कि नहीं है ना। तो उसी तरह दान भी करें जान कर, अज्ञानता में ना करें, ठीक है, हमारा शास्त्र बताता है। उससे क्या है कि जो अगर मान लो वो
दान कर दिया, उसी का सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, तम्बाकू गांजा पी रहा है, तो वहाँ पे पूछा जाएगा नरक में, अरे तूने बेटा ये नरक में उसको सजा मिलेगी ना सिगरेट गांजा पीने की। बोला ये तूने किसका पिया था? बोला नहीं, वो मोनिका माता जी ने ना हमें दिए थे 20 रुपए, उसका पिया था। तो आइए मोनिका माता जी, आप भी आइए, आपको भी सजा मिलेगी। इस तरह जो है थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अरे माता ठीक जी, है। वृंदावन में भी बात। पर प्रभु जी मतलब हम लोग तो मतलब प्रभु जी जैसे वो आते हैं गऊ को लेके साथ में, तो प्रभु जी हम लोग दे देते हैं, मगर प्रभु जी हम लोग क्या पता कि वो लोग प्रभु जी क्या कर रहे हैं। भक्त जो है थोड़ा कोमल हृदय के होते हैं, तो इस प्रकार जो है कि हमें समझना चाहिए। अब हम जान गए ना, शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम जाने ना। अभी अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और भी चीज़ें रहस्य खुलेंगे। नहीं, जीवन चलता रहेगा यार। शास्त्रों का अध्ययन इसीलिए तो है, शास्त्र हमें ज्ञान दे रहा है ना कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है जी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। प्रभु जी आपने 2 दिन क्लास नहीं की प्रभु जी, हमें अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। हाँ जी माता सही जी, बात है। थोड़ा सेवा इसलिए प्रभु जी मैंने आपको कॉल की थी कल, और प्रभु जी आप इस फोन में थे, सेवा कर रहे थे प्रभु जी। हाँ जी माता जी, थोड़ा सेवा आ रखी थी, तो उस पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा था कि पूरा उसमें। प्रभु जी आप क्लास में गैप मत कीजिए प्रभु जी, प्लीज रिक्वेस्ट प्रार्थना है प्रभु जी आपसे। अब सारे आप भक्ता हो तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स है। सभी भक्ता मेरा सोमवार को है, तो मैं सेवा देने के लिए आ गया ना। देखिए है ना, अब उस दिन वो स्वरूप जीवन दास नहीं, प्रभु जी गुरुजी की, स्वरूप गुरुजी जीवन को आना दास चाहिए, है ना। की प्रभु जी क्लास थी, अब प्रभु जी मायापुर में है, तो फिर भाई छुट्टी कर दी। ठीक है, रुचि मौसी बोलना चाह रही है, हैंड रेज। हरे कृष्णा। ठीक है, हैंड रेज। ठीक है। और कोई भक्त कुछ कहना चाह रहा है? प्रीति भट्ट माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। माता जी। प्रभु जी बस इसी तरह से आप अपनी कृपा बरसाए रहिए। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा, बस यही है। बिटिया का टाइम रहता है प्रभु जी, उसका 8:45 निकलती है और सो के भी लेट उठती है, तो इस टाइम मेरी क्लास जब से उसका पेपर चालू हुआ है तो बहुत दिक्कत में, इधर फोन रख के उधर भागो, गीता छोड़ छोड़ उठना पड़ता है, बहुत दिक्कत से होती है प्रभु जी, माफ कीजिएगा। कोई हरे कृष्णा। क्या पूछे प्रभु जी? सब नहीं, ठीक कुछ है। नहीं। दान प्रभु जी, क्या अभी सैटरडे को क्या हुआ मेरे यहाँ, पहले हम जहाँ थे वहाँ तीसरे पोर्शन पे थे प्रभु जी, तो वहाँ पे बहुत कमी, कुछ मांगने वाले पहुंचते थे, जैसे कभी छज्जे में खड़े हुए देख लिया तो आवाज करने लगते थे, तो कुछ एक डलिया लटका के मुझे देना पड़ता था प्रभु जी, कुछ भी जैसे जो भी हुआ। और यहाँ पे तो बेल बजा देते हैं, घंटी, वो गेट खटखटा के मांगते हैं प्रभु जी, अब क्या बताएं, हम तो सोचते हैं यार, और ये लोग तो बड़ा, तो जाओ तो कहीं कहेंगे हम नंद का एक लोहार का काम करते हैं, वहां सड़क पे नंद की शादी ठाने हैं और रुपए दे दो, अभी उन्होंने पड़ोस में मुझे 100 रुपए उन्होंने दिया, आप भी दे दो, तो मुझे बड़ा लगता। फिर ये लेटे थे तो इनको बुलाया, तो कहा कि स्वामी देखो क्या है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है प्रीति तुम लाओ, अच्छा दो, भगवान का नाम से दवा। तो हमने कहा हरे कृष्णा बोलो, तो बड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, फिर हमने 50 रुपए और क्या दिए थे, हाँ, फिर उसके बाद कह रही तो हमारे पास तेल हो तो दे दे, हमने कहा खरीद के हम भी खाते हैं और क्या दे दे, तो फिर एक कहीं अच्छा खाली बोतल ही दे दो, तो हम खाली बोतल दिए, तो कह रही इसमें थोड़ा ही डाल दो। तो प्रभु जी थोड़ा सा तेल डाले उसमें और दिया, तो बाद में हम फिर हरे कृष्णा उनसे बुलवाया, तो उन्होंने पूरा मंत्र नहीं बोला, हरे कृष्णा सिर्फ बोला, और हरे कृष्णा कई बार बोलते हुए चली गई। तो हम बाद में इनसे कहने लगे कि प्रभु जी कहते ऐसे नहीं देना चाहिए, हम क्या जाने नंद का ब्याह कर रही, क्या कर रही, भगवान जाने, अब प्रभु जी अज्ञान में तो देना ही पड़ा। हरे कृष्णा, तो यही है। इसीलिए तो हमें डेली हरि नाम बताया गया है कि डेली है भगवान का नाम लेना है। अनजाने में कभी कभी ऐसे पाप हो जाते हैं, इसलिए हमें हरि नाम में शुद्धता रखनी है, हरि नाम को लेते रहना है। वो क्या करेगा, हमें थोड़ा थोड़ा ही जो पाप हो जाते हैं, मान लो अभी तेल दे दिया और तेल से उसने मीट का छौंक बना दिया, है ना, उसने तामसिक आहार बनाया, है ना, तामसिक आहार बनाया, और मेरे को तो वो जो बताते हैं तेल वगैरह जो ले जाते हैं, वो अपना तेल फिर दुकान पे जाके बेच देते हैं, फिर उससे जाके पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं, वो सब एक मिक्स
वैरायटी का प्रभु जी तेल तेल आटा वगैरह प्रभु जी कुछ भी दो वो सब बेच देते हैं प्रभु जी। बेचते हैं। जी और फिर प्रभु जाके जी। जी प्रभु जी, मुझे अभी 2-3 हफ्ते पहले ये बात पता चली है प्रभु जी। जिस बिल्डिंग में हमारे यहाँ काम करवाते हैं तो वहाँ पे एक काफी मतलब बड़े आदमी है, नमक की फैक्ट्री उनके है। तो प्रभु जी वो सैटरडे को बहुत सारी ऑयल की बॉटल्स दान करते हैं। तो प्रभु जी वहाँ के ठाकुर है केयर टेकर बिल्डिंग के, तो वो खरीद भी लेते हैं। तो तन्मय के डैडी वहीं पे बैठे थे तो उनसे कह रहे कि खरीद लो। तो ये कहे भैया हम देखो नहीं खरीदेंगे, आप खरीदो, हमें दुकान से खरीद के खाना, हम इनसे खरीद के नहीं खाएंगे। तो मुझे लगा कि अरे नहीं खरीदना चाहिए ऐसे दान का। प्रभु जी क्या करना चाहिए आप बताइए, नहीं खरीदना चाहिए कि खरीदना चाहिए? हरे कृष्णा। तो इसलिए देखिए, हम जो अपने घरों में तेल लाते हैं तो ये हमें मील से लाना चाहिए। मील जहाँ पर हो ना, वहाँ पे सामने पेरा हो, क्योंकि मार्केट में तो दुकानों पे इस तरह बिकेगा ही, क्योंकि वो बेच जाएंगे। तो मान लो किसी का अब वो तेल जो है दिया हुआ है वो किसी किसी घर घर का है, अब उसको मार्केट में बेच रहा है वो। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत महंगा जरूर मिले, लेकिन वहाँ से, क्योंकि भगवान को भी तो हम भोग लगाते हैं, उसी से हम तड़का प्रभु लगाएंगे, जी भगवान की भोग लगाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, मील में जाना चाहिए जहाँ पे तेल मिलता है, वहाँ पर जाके वो चीज़ लेनी चाहिए, मार्केट से ऐसे नहीं लेना चाहिए। ठीक है। प्रभु जी हम लोग तो सरसों खरीदते हैं और फिर पिरवाते हैं। एक आध साल प्रभु जी ऐसा हो गया था कि पैसे की दिक्कत से हम नहीं ले पाए, वरना 1-1.5 कुंटल सरसों लेके पिरवा लेते प्रभु जी, फिर वही खाते हैं साल भर। एक व्यवहारी है हमें, इनके भी यशो हैं वो, तो वो अपने यहाँ गांव में पिरवा लेते हैं, उनके सरसों ज्यादा होती है, और जब कभी बहन से जाते हैं तो बीच बीच आता रहता है प्रभु जी 10-12 लीटर ऐसे करके, तो अपना घर का माता काम जी, चलता आप तो रहता चलो रह रहे हो, लेकिन हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो तब भी हम मील से लाते हैं वहाँ है। से। जी प्रभु जी हाँ, प्रभु जी। इसीलिए हम भी विश्वास नहीं करते। इसलिए मसाले भी जो हैं हम लोग खड़ा मसाला लेते हैं, खड़ा मसाला लेते हैं और उसको सामने पिसवाते हैं। हाँ। और फिर जाके उसमें हमारा मसाला बनता है। ऐसे नहीं कि मार्केट में गए, धनिया दे डब्बे दो, में ये मिर्ची भी दे नहीं दो, ये लेते। दे दो, नहीं, हाँ, पैकेट ये का। तरीका नहीं है। भक्तों का तरीका अलग है। वो फिर अलग अलग चीज़ लेकर उसको पिसवाते हैं और फिर उस अपना मसाला बनवाते हैं, उसको रखते हैं। अभी जैसे बहुत से भक्त लोग मसाले वाला डब्बा जो आता है ना, किचन किंग, उसमें तो लहसुन प्याज सब कुछ होता है, और बोलते हैं कि अरे हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम तो ये, लेकिन वो किचन किंग में तो गार्लिक है, उस पर लिखा हुआ है गार्लिक, ऑनियन गार्लिक का मिक्सर है। इसलिए मसाले भी मार्केट से देखने चाहिए और सोच समझ के देखने चाहिए। तो प्रभु जी बहुत से लोग मीट मसाला प्रभु जी डालते हैं और क्या कहते हैं कि इसमें क्या है, वो तो मसाला है, इसमें तो नहीं। यही तो भक्ति है, यही तो गीता आगे सिखाएगी, देवी और आसुरी गुण। भगवान सब्जी बनाना नहीं सिखाएंगे। प्रभु जी, मसाले तो सब मार्केट के खाते हैं, सिर्फ धनिया पीस लेते हैं प्रभु जी, और गरम मसाला कभी कभी खड़ा ला देते हैं, कभी डब्बा पिसा हुआ ला देते हैं। नहीं, आप ऐसा करिए, उसमें आप खड़ा मसाला जैसे लाल मिर्च है, साबुत मिर्च उसको लीजिए, है ना, उसके बाद धनिया है, उसके बाद हमारा सौंठ है, अजवाइन वगैरह जो कुछ भी है, गरम मसाले का एक मिक्सचर बनाइए और उसको अपने पास खड़ा मसाला लीजिए और उसको पिसवाइए। ठीक है, कम से कम एक बार मसाला तो ख़त्म हो जाता है, तुरंत दूसरा आता है। तो ये सोचना चाहिए कि हमें भाई मसाला तो जीवन भर चलाना है। तो एक बार जो है गरम मसाला प्लस जो हमारी धनी मिर्ची है, रेड मिर्ची है, हल्दी है, इसको अलग से पिसवाना चाहिए और फिर उसको मिक्स कॉम्बिनेशन बनाओ, मिक्स कर दो, गरम मसाला सारा मिक्स कर दो और एक डब्बे में रखो सारा उसको। और बस क्या करना है, जैसे ही हमने सब्जी बनाई 1 चम्मच लेने, उसमें ना हमें धनिया का अलग करना है ना वो, एक डब्बे में ही सब कुछ तैयार हो गया। प्रभु जी उससे अंदाज हो जाता है कि हल्दी मतलब बढ़िया सही से पड़ गई और मिर्ची सबका, हम लोग ऐसे नहीं। उसमें ना वो मसाला बनाता है, वो अपने अंदाजे से बनाएगा, फिर उससे बोलना कि ये चीज़ मिक्स करो और अंदाजे से अपने हिसाब से उससे बनवा लीजिए। मेरी मम्मी के हाथ का खाना खाना। ठीक है, देखो बच्चा कब नसीब में होता है मम्मी के हाथ का खाना। ठीक है। और क्या, मैं सबको खिलाऊंगी माता जी,
सबको खाना खिलाओगे अपने हाथ का सब्जी। माता जी कब बुला रही हो घर पे अपने? बस हमारे तो खुले दरबार रहते हैं भक्तों के लिए, भक्त लोग आए बेझिझक। माता जी कभी न कभी दिल्ली तो हम आएंगे, क्योंकि मेरी बहनें हैं वहाँ पे। अभी तन्मय गया था 6 दिन के लिए जनवरी में। अच्छा तो अच्छा, कभी तो हो सकता है प्रभु जी कृपा करे और मुलाकात हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, आप हमारे गेस्ट हैं, बिल्कुल आइए, अतिथि देवो भवा। ठीक है, हमें गेस्ट जब आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और लेकिन हमारा खाना तो रहेगा सादा, तो वो अच्छा लगे ना लगे ये आप पे डिपेंड करेगा। नहीं माता जी, हम लोगों का भी ज्यादातर सादा होता है, बाई चांस कभी कभी होता है थोड़ा सा मसाले वाला। हम लोगों को तो माता जी काफी सालें हो गई सिंपल सा खाना खाते खाते। ये लगा लो एक तरह से, यहाँ मैं 10-11 साल हो गई मेरे को तो ये छोड़े, बिल्कुल सिंपल खाना बनता है। हाँ, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय हो। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।